हे गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा नाम सागवान का मैसेकर, कैसे उसने 9 बंदों को अकेले मौत के घाट उतार दिया। और उन 9 बंदों में से एक एलिजाबेथ भी थी, जो कि आर्कमेज एस्क्रो की डिसाइपल थी। नाउ एस्क्रो इज लुकिंग फॉर नाम सागवान टू रिवेंज हिज डिसाइपल। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो इस एपिसोड में नाम सागवान एंड पावरफुल आर्कमेज की इंटेंस फाइट कवर होगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग। नाउ सीन शिफ्ट बैक टू जिम। जिम जंगल में खड़ा सोच रहा होता है, अब सिर्फ 11 प्लेयर्स बचे हैं। इसका मतलब अगर वो थोड़ा और सरवाइव कर गया तो वो सीधा टॉप 10 में पहुंच जाएगा। नाम सागवान ने जिस तरह से उन सब प्लेयर्स को खत्म किया, यह देखकर जिम समझ गया था कि अगर उसे कभी नाम सागवान जैसे रेड बॉस का सामना करना है तो उसे टॉप टायर्स आइटम चाहिए होंगे। तभी उसकी नजर एक मेंशन पर पड़ती है। जिम प्रिडिक्शन के साथ कहता है कल सुबह तक ये मेंशन शायद सेफ जोन के बाहर हो जाएगा और ये लूट करने के लिए परफेक्ट सेफ जगह है। जिम डिसाइड करता है कि वो मेंशन को चेक करेगा। जैसे ही वो मेंशन के अंदर जाता है, वो शॉक होके बोलता है, ये जगह तो इतनी बड़ी और मैग्निफिसेंट है। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक आर्मर पर पड़ती है। जिम के छूते ही सिस्टम तुरंत मैसेज देता है, रॉयल गार्ड्स आर्मर, इसको इक्विप करने के लिए आपके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 110 एंड करंट स्ट्रेंथ 30। सिस्टम फिर पूछता है, क्या तुम फिर भी इसे पिकअप करना चाहते हो? जिम जानता था अगर वो इसे पहन लेगा तो हैवी वेट की वजह से उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 30 है। वो आर्मर छोड़ देता है और सोचता है यहाँ और भी चीजें होंगी, इतनी बड़ी जगह है, खाली थोड़ी होगी। वो आसपास देखना शुरू कर देता है। तभी एक शेल्फ पर 2 ग्लोइंग आइटम्स उसकी नजर में आते हैं। पहला आइटम था एक एलिक्सियर, जो यूजर की एनर्जी इंक्रीज कर देगा और इस एलिक्सियर को अब्सॉर्ब करने में 3 घंटे लगते हैं। जिम खुशी से बोलता है, जैकपॉट, अब उसे लाइफ की अब्सॉर्ब करने के लिए लोगों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो पूरी तरह कन्विंस्ड हो जाता है। ये मेंशन पूरा ट्रेजर से भरा हुआ है। और दूसरा आइटम था एक बुक। सिस्टम बताता है, सीक्रेट टेक्निक अनस्टॉपेबल फिस्ट। सिस्टम पूछता है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? जिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मार्शल आर्ट्स मैनुअल, और वो भी एक सीक्रेट टेक्निक। फिर वो कहता है, इस एलिक्सियर को अब्सॉर्ब करने के लिए 3 घंटे तक कहीं सेफ जगह बैठना होगा, सेम जैसे सर्कल स्टोन यूज करने के लिए बैठना पड़ा था। बट तभी किसी चीज से उसकी टांग टकरा जाती है। नीचे देखता है तो एक अंडरग्राउंड वेयर हाउस का दरवाजा दिखाई देता है। वो सोचता है नीचे भी कुछ बढ़िया आइटम होगा और जैसे ही वो एक और कदम बढ़ाता है, बूम, एक भयानक एक्सप्लोजन होता है और मैंशन का एक बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। जिम शॉक हो जाता है। वो तुरंत खिड़की से जंप करता है। जिम कंफ्यूज था, आखिर ये क्या था? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बट फिर दूसरा एक्सप्लोजन। जिम बिना सोचे समझे भागने लगता है एंड कूद कर झाड़ियों में छुप जाता है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो कहता है, साला मैंने पहले कंफर्म करा था कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, तो ये कैसे हो गया? तब वो धीरे से उठकर झाड़ियों से देखता है और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक सामने एस्क्रो खड़ा हुआ था। जिम कहता है, यार ये तो वही आदमी है जिसे मैंने वेटिंग रूम में देखा था। एस्क्रो किसी से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे एक्सप्लोजन से बच पाओगे, बट तुम बच गए। तो ये सिर्फ लक नहीं था कि तुमने इतने सारे लोगों को मारा और फिर भी जिंदा बच गए। फिर एस्क्रो हवा में उड़कर कहता है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, नाम सागवांग। नाम सागवांग तुरंत बोलता है, साले इतनी देर से क्या बकवास करे जा रहा है? अगर मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया ना तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो बकवास में टाइम बर्बाद मत करो मेरा, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो अगर अटैक करना है तो करो, वरना मरो। एस्क्रो मुस्कुराते हुए बोलता है, देखते हैं तुम अपनी ये बकवास और कितनी देर तक चला पाते हो। नाम सागवान भी मुस्कुराते हुए बोलता है, सेम टू यू। जिम ये सब देखकर तो बिल्कुल स्टन हो जाता है और कहता है, जिस बंदे ने गेम में आतंक मचाया हुआ था वो सिर्फ एक बच्चा है। फिर एस्क्रो अपना स्टफ उठा के बोलता है, ओए एस्क्रो, मास्टर ऑफ स्पेल्स, कमांड एस्क्रो स्टाइल लाइटनिंग। आसमान से नीचे बिजली उसके स्टाफ पर खींच ली जाती है और उसके स्ट्राइक बोलते ही वो भयानक लाइटनिंग नाम सागवान पर गिर जाती है। लेकिन नाम सागवान डोज कर जाता है। एस्क्रो और लाइटनिंग बरसाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, कब तक भागते रहोगे? जिस तरह तुमने एलिजाबेथ का सामना किया वैसे ही मुझसे लड़। नाम सागवान अटैक्स डोज करते हुए सोचता है, इसमें दम तो है, मैंने कभी इसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं देखा, यहाँ तक कि जोंग यान में भी नहीं। उसके कुछ अटैक सच में मुझे काफी डैमेज दे रहे हैं। वैसे जोंग यान से मुझे एक बात याद आ गई, वो ओल्ड मैन भी सेम जगह से बिलोंग करता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसका मतलब है
आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट मे बी नाम सागवांग और जैंग डोचुन द ओल्ड मैन का कुछ न कुछ तो कनेक्शन होगा। खैर लेट्स मूव टू द फाइट। एस्ट्रो बहुत इरिटेट हो गया था और कहता है और कब तक बचेगा कमीने। वो अपना स्टफ छोड़ देता है और दोनों हाथ ऊपर उठा देता है और कुछ ही पलों में पूरा आसमान लाइटनिंग स्टॉर्म से भर जाता है। एस्ट्रो गुस्से में बोलता है इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे नाम सागवांग, मैं यही तुम्हारा एंड कर दूंगा। एंड देन वो लाइटनिंग स्टॉर्म नाम सागवान पर फेंक देता है। लाइटनिंग स्टॉर्म ने नाम सागवान को चारों तरफ से घेर लिया था। नाम सागवान ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था बट फिर भी नाम सागवान ने खुद को केयरफुली कंट्रोल किया। बड़ी मुश्किल से लाइटनिंग से बचते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है एंड फिर उसने एक ऊंची छलांग लगा दी। एस्ट्रो ये देखकर हैरान रह गया कि नाम सागवान ने उसके सारे अटैक्स डॉज कर लिए एंड नाम सागवान उड़ता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया और अपने फिस्ट मार्शल आर्ट से एस्ट्रो पर अटैक कर दिया। लेकिन तभी एस्ट्रो बोला इतना काफी नहीं है, तुम्हारा ये अटैक मेरे बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा। उसने अपनी स्टफ नाम सागवान की तरफ घुमाई और कहा जस्ट डाई ऑलरेडी और एस्ट्रो ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। एस्ट्रो को लगा कि अब नाम सागवान का खेल खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बट अचानक नाम सागवान उसके सामने से गायब हो गया। ये क्या हो गया? एस्ट्रो सरप्राइज हो गया लेकिन वो तुरंत समझ गया और बोला तो तुम्हें इल्यूजन कास्ट करना भी आता है। एस्ट्रो नाम सागवान को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है एंड तुरंत बारिश स्टार्ट हो जाती है। जिन पे ये देखकर शौक था, उसे लगा शायद ये बारिश भी एस्ट्रो के मैजिक की वजह से हो रही है। ये सब जिम के लिए बिल्कुल पागलपन जैसा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि एस्ट्रो ने नाम सागवान को ऑलमोस्ट मार दिया और ये इतना पावरफुल है कि मौसम तक बदल सकता है। एस्ट्रो को नाम सागवान की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने अंदाजा लगाया कि नाम सागवान काफी दूर भाग चुका होगा। वो गुस्से में चिल्लाता है नाम सागवान मैं तुझे मार के ही रहूंगा। इसी दौरान हम नाम सागवान को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में हाँफते हुए भाग रहा था एंड फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है साला वो कमीना मेज सच में मुझे हरा देता लेकिन अगली बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एस्ट्रो तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। अभी के लिए नाम सागवान ने रिट्रीट करने का डिसाइड किया और अपनी एनर्जी रिकवर करने का प्लान बनाया एंड फिर वो घने जंगलों में छुप गया। दूसरी तरफ एस्ट्रो ने नाम सागवान को ढूंढने की कोशिश की बट आखिर में वो हार मान कर नीचे उतरा और वहाँ से चले गया। नाइट क्लॉक की वजह से एस्ट्रो को जिम दिखाई नहीं दिया और इसी वजह से जिम एक और दिन जिंदा रह पाया। जिम जानता था कि अब नाम सागवान और एस्ट्रो काफी टाइम तक यहाँ वापस नहीं आएंगे, इसीलिए वो मलबों के नीचे कुछ ढूंढने लगा और जल्द ही वो चीज उसको मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहा था, पुराना अंडरग्राउंड वेयरहाउस। उसने सोचा शायद अंदर कुछ इम्पोर्टेंट होगा या फिर कोई डंजन होगा जिसमें ट्रेजर छुपे हो। जैसे ही उसने डोर खोला उसे एक स्टेयरकेस दिखा जो बहुत गहराई में नीचे जा रहा था। जिम ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाएगा क्योंकि वहाँ किसी और के होने के चांसेस बहुत कम थे। फिर उसने अपनी सब स्पेस में से एक लालटेन निकाली। वो रिलीफ था कि उसने ये कर उस घर से उठा ली थी और अब ये यहाँ काम आ रही है। जैसे ही जिम अंदर गया उसने देखा कि वहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये जगह सिर्फ एक फूड स्टोरेज है। ये देखकर जिम काफी डिसअपॉइंटेड होके बोलता है मुझे लगा यहाँ मस्त आइटम होंगे लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये तो बस एक फूड स्टोरेज है। साला अब मैं क्या करूँ। तब उसे याद आता है कि जब से वो यहाँ आया है वो लगातार भागता रहा और उसे सिर्फ टेस्टलेस जर्की खाने को मिली। अब ये सीन 1 घंटे बाद का है। पेट भर खाना खाने के बाद जिम जमीन पर लेटा हुआ था। वो काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। वो स्माइल के साथ बोलता है अगर खाने में व्हाइट राइस भी होता तो ये मील बिल्कुल परफेक्ट होता बट फिर भी मजा आ गया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो एलिक्सियर को कंज्यूम करेगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक मार्शल आर्ट मैनुअल भी है। उसने अनस्टॉपेबल फिस्ट का मैनुअल निकाला। सिस्टर ने रिवील किया कि ये टेक्निक एक आदमी ने डेवलप की थी जिसका नाम मनपेजा था। मनपेजा ने अपने आखिरी सांसों में अपनी लाइफ के मार्शल आर्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ इस अनस्टॉपेबल मार्शल आर्ट को डेवलप किया था। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 1429 मैचेस लड़े और उसे पूरे 1429 मैचों में हार ही मिली। इसी वजह से मनपेजा की पूरी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई। ऑब्वियसली लगातार इतने मैचेस हारने के बाद तो यही होना था और क्योंकि उसके कोई डिसाइपल्स नहीं थे उसकी मार्शल आर्ट भी लॉस्ट हो गई। ये सब पढ़कर जिम इरिटेट हो गया। उसने मैनुअल को साइड में रख दिया और सोचा कि बाद में इसके बारे में सोचेंगे, अभी के लिए एलिक्सियर पे फोकस करता हूँ। फिर उसने एलिक्सियर को अपनी सब स्पेस से निकाला। उसे पीते समय जिम को थोड़ी हेजिटेशन हुई क्योंकि सर्कल स्टोन यूज करने के दौरान जो दर्द उसे हुआ था उसके दिमाग में अभी भी वो दर्द घूम रहा है। लेकिन उसने हिम्मत करके वो पी लिया और उसको पीते उसकी पूरी बॉडी में इनर एनर्जी फ्लो होने लगी। वो सारी इनर एनर्जी उसकी डेंशियन यानी उसके कोर में भरने लगी। इस इनर एनर्जी का अमाउंट पहले जो ऑब्जॉर्व की थी उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। उसके बाद उसे बहुत पसीने आने लगे और उसके मूवमेंट भी डल हो गए। वो समझ गया था कि अब वो 3 घंटे तक बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा। 3 घंटे बीत जाने के बाद जिम की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर वो कहता है
क्या ये खत्म हुआ? 3 घंटे बिना हिले बैठना भी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं। फिर जिम एस्क्रो और नामसक वांग की फाइट के बारे में सोचने लगता है। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस फाइट के क्लैश को सरवाइव कर गया। सच में यार मुझे अपने आप पे गर्व है। वेल डन जिम। और उसके बाद वो सो गया। गेम का 13वां दिन स्टार्ट हो चुका है एंड जिम उस अंडरग्राउंड वेयरहाउस का गेट खोल के वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिम के प्रिडिक्शन के मुताबिक रिस्ट्रिक्टेड जोन बिल्कुल उसके पास एंड हुआ। फिर उसके बाद वो प्लेयर काउंट चेक करता है एंड सरप्राइजिंगली प्लेयर काउंट 11 से 10 हो गए थे। जिम कहता है क्या रात में कोई मर गया? जिम जैसे ही उस मरे हुए प्लेयर का नाम देखता है वो सरप्राइज हो जाता है बिकॉज मरने वाला प्लेयर जैंग डो चियोन द ओल्ड मैन था और मौत का कारण था सुसाइड। जिम सोचता है यार इन्होंने खुद को कैसे मार लिया? मे भी वो कोई खतरनाक ट्रेनिंग मेथड यूज कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ कोई असल में थोड़ी मरता है। खैर जो भी हो मैं तो खुश हूँ कि मैं टॉप 10 में आ गया, लेकिन यार इस तरह डरपोकों की तरह खेल कर टॉप 10 में आना थोड़ा एम्बैरेसिंग है। बट तभी मैप श्रिंक होने लगता है जिसे देखकर जिम सोचता है यार मैं इस तरह रिस्ट्रिक्टेड जोन में फंस कर मरना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से जोन पहुंचकर सेफ जगह ढूंढनी होगी। और फिर वो तेजी से भागता हुआ सेफ जोन की तरफ मूव करता है और भागते भागते सोचता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए जिसके पास कोई खास स्किल्स नहीं है, रैंक में आगे बढ़ने के लिए सेफ प्ले ही सबसे बेस्ट तरीका है। बट अचानक से जिम पर कोई अटैक कर देता है। जिम साइड कूद कर एक्सप्लोजन से बच जाता है और कहता है साला अब ये क्या था, ये अटैक कौन कर गया? तभी वो रियलाइज करता है कि इतना पावरफुल फायरबॉल अटैक सिर्फ एक ही बंदा कास्ट कर सकता है। इसीलिए वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और जो उसने देखा उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। आर्कमेज एस्ट्रो सीधा उसके सामने खड़ा था। तो गाइस ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।